Hi dear students, how are you? I hope you are well set at your home. So today we will commence with our ninth chapter Natural Disasters. इससे पहले हम लास्ट टर्म में अपने जो सारे चैप्टर्स हैं वो फिनिश कर चुके हैं। तो अब से हम सेकंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर यानी कि नाइन्थ चैप्टर नेचुरल डिज़ास्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कुदरती आफतें यानी कि कुदरती तूफान कौन कौन से होते हैं। नेचुरल का मतलब होता है कुदरती और डिज़ास्टर का मतलब होता है तूफान यानी कि आफतें। गेट गोइंग। अब इससे हम गो थ्रू होते हैं कि कैसे होते हैं। व्हेन वी हेयर अबाउट अ फ्लड और एन अर्थक्वेक, जब हम अर्थक्वेक भूचाल और फ्लड यानी कि हड़ के बारे में सुनते हैं। हड़ पता है ना आपको, पानी आ जाता है, बहुत सारा गांव के गांव डूब जाते हैं, शहर के शहर बर्बाद हो जाते हैं। वी से दैट अ डिज़ास्टर हैज़ हैपन, तब हम कहते हैं कि कोई हानि हुई है, कोई तूफान आया है। We consider ourselves to be lucky for not having to go through it. कई बार हम उस प्लेस पे होते हैं जहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं होती, यानी कि ऐसे तूफान आफतें हमें देखने को नहीं मिलती, तो हम अपने आप को बहुत किस्मत वाला समझते हैं कि हमने इन चीज़ों को कंसिडर नहीं किया। बट द फैक्ट इज़ दैट एवरी वन इन वल्नरेबल टू डिज़ास्टर्स, पर सच तो ये है कि हर व्यक्ति असुरक्षित होता है। वल्नरेबल का मतलब होता है असुरक्षित, इन तूफानों से असुरक्षित होता है। ये कहीं भी कभी भी, ठीक है, घट सकते हैं। तूफान कहीं भी आ सकते हैं, भूचाल कहीं भी आ सकते हैं। हम सुनते हैं ना बहुत सारे टीवी न्यूज़ में, रेडियोज़ में, न्यूज़पेपर्स में भी आता है कि यहाँ पे तूफान पाया गया, यहाँ पे भूचाल आया, ये गांव डूब गए, ठीक है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न अबाउट डिज़ास्टर्स। तो ये ज़रूरी है कि हम इन तूफानों के बारे में, इन आफतों के बारे में, ठीक है, अच्छे से पढ़ें और इनको अच्छे से लर्न करें। वी विल रीड अबाउट, हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल और मैन मेड डिज़ास्टर्स। आपको पता है दो तरह के डिज़ास्टर्स होते हैं, आफतें होती हैं। फर्स्ट वन इज़ नेचुरल, कुदरती, जो कुदरत के द्वारा होती हैं। फॉर एग्जाम्पल पानी का आ जाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा तूफान आ जाने, बहुत ज़्यादा बारिश होना, बहुत ज़्यादा ही भूचाल आ जाना, तो ये सारा हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन मैन मेड डिज़ास्टर्स कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई मशीन ख़राब हो गई, उसकी वजह से पूरी बिल्डिंग गिर गई। कोई बिल्डिंग थी, ठीक है, उन्होंने अच्छे से नहीं बनाई, तो बहुत ज़्यादा तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता बनाना। तो ये सारी जो होते हैं मैन मेड डिज़ास्टर्स होती हैं। ऐसी आफतें जो होती हैं वो एक मनुष्य के द्वारा होती हैं, ठीक है। जैसे डिफॉरेस्टेशन भी हम आपको बता दें, लकड़ियों की कटाई करते हैं मनुष्य, तो उससे भी बहुत ज़्यादा आजकल हानिकारक हो रहे हैं, ठीक है। वो तो जो मैन मेड डिज़ास्टर्स हैं उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लेते हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स। फॉर एग्जांपल फ्लड। फ्लड क्या होते हैं, हड़, ज़्यादा बहाव का आ जाना, पानी का बहाव ज़्यादा होना। ड्राउट, सोका, पता है ना, जहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं होता पीने के लिए भी, और ज़मीन भी बिल्कुल सूखी होती है, बंजर, और उसमें दरारें आई होती है, ठीक है, सोका या सूखा कह देते हैं। अर्थक्वेक, भूचाल। अर्थक्वेक आप लिखोगे इसे भूचाल, यानी कि जमीन का हिलना। साइक्लोन, चक्रवात, आपने वो बवंडर से देखे हवा के बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक जाते हैं, कई बार वो उनका धरती से भी लिंक होता है और प्लस आसमान से भी। तो ऐसे ऐसे तूफान होते हैं, वो पानी के भी हो सकते हैं, बर्फ़ के भी हो सकते हैं, ठीक है, और हवा के भी। सुनामी, टी इसमें साइलेंट रहेगी बेटा, तो सुनामी नहीं बोलना आपने, इसको सुनामी बोलना है। इसका मतलब होता है लहरें, ऊंची ऊंची लहरें, समुद्र से जो लहरें बाहर आती हैं और बहुत ज़्यादा तूफान मचा देती हैं, ठीक है, लोगों को परेशानी होती है उससे, तो वो होती हैं सुनामी, लहरें। हाँ जी, अ नेचुरल एक्टिविटी और एन एक्सीडेंट दैट कॉजेज अ ग्रेट लॉस टू लाइफ ऑफ पर्सन, ठीक है। ऐसी कोई एक्टिविटी, ऐसी कोई क्रिया, कुदरती क्रिया जो कोई ऐसी घटना क्रिएट करती है जिससे हमारी लाइफ को लॉस होता है, यानी कि लॉस का मतलब क्या होता है, हानि होती है, लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, तबाह हो जाती है, और उनकी प्रॉपर्टी जो है वो भी ख़राब हो जाती है। जैसे घर पानी में डूब जाते हैं, भूचाल आया तो घर गिर जाएगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से क्या होता है, लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड में आप देखते होंगे कईयों ने नदियों के आसपास ना घर बनाए होते हैं, तो कई बार नदी की जो मिट्टी है पानी में बह जाती है, उसी के साथ उस, मान के चलिए उसी घर की दीवार थी तो वो भी साथ के साथ गिर जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारे आप टीवी में भी देखते हो, न्यूज़पेपर्स में भी देखते हो कि घर गिर जाते हैं लैंडस्लाइड की वजह से।
तो उन्हें हम डिज़ास्टर बोलते हैं। डिज़ास्टर यानी कि आफतें, तूफान, ठीक है, जो तबाह कर देते हैं, तबाही। तो ये इसे हम तबाही लेंगे, डिज़ास्टर को आप बोल सकते हो तबाही, ठीक है। तो इनको अच्छे से आप नोट डाउन करते रहना साथ ही साथ। डिजास्टर्स विच आर कॉज्ड बाय नेचुरल एक्टिविटीज लाइक फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, साइक्लोन, सुनामी। तो सुनामी नहीं बोलना आपने, सुनामी, ओके, ये मैंने आपको बताने के लिए कहा है। एंड लैंडस्लाइड्स आर कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर्स। डिजास्टर्स विच आर कॉज्ड ड्यू टू ह्यूमन नेग्लिजेंस। तो मैं आपको बता दूं, नेग्लिजेंस का मतलब होता है जब मनुष्य अनदेखी करता है, यानी कि एक तो हो ना उसकी देखा रेखी में काम हो, एक को अनदेखा करके काम कर देना, तो वो हार्मफुल ही होएगा, कहीं ना कहीं तबाही होएगी। और जो मशीन का फेलियर होना है, हम कोई भी मशीन बनाते हैं, मान के चलिए वो ख़राब हो जाए और ख़राब काम करना शुरू कर दे, आर कोल्ड मैन मेड डिज़ास्टर्स। फॉर एग्जांपल किसी ने बिल्डिंग बनाई, उसमें अच्छे से माल जो है सही नहीं लगाया उसने, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होएगा, वो बिल्डिंग गिरेगी, तो वो होते हैं मैन मेड डिज़ास्टर्स। अगर उसमें कोई व्यक्ति रह भी रहे होंगे, कितने व्यक्ति एक बिल्डिंग में रह रहे होंगे, तो उनका नुकसान है। उसके अलावा अब लाइक का मतलब होता है वो एग्जाम्पल्स दे रही है, मैंने अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल आपको दे दी। फायर एक्सीडेंट, जैसे आग लग जाना, ठीक है। रेल एक्सीडेंट, अब पटड़ी पे रेल अच्छे से चले ना चले उसका कोई पता नहीं, ठीक है, तो रेल एक्सीडेंट भी बहुत सारे हो जाते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सम नेचुरल डिजास्टर्स। लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आगे जो नेचुरल कुदरती तूफान है। तो मैंने आप बता दिया, पानी आ जाना, बहाव आ जाना, ठीक है, तूफान होना, भूचाल आना और चक्रवात का आना, लहरें आ जाना। Flood is the most common natural disaster in the world. Flood is a situation when a large part of a land gets submerged in water in a very short period of time. हड़ क्या होते हैं, जब बहुत सारा पानी एक एरिए को घेर लेता है, वो भी बहुत कम टाइम में, ठीक है, बहुत कम टाइम में बहुत सारा पानी एक एरिए में आ जाता है। इट जनरली अकर्स इन द रेनी सीजन। ये साधारण तौर पे कब होता है, जब बारिश का मौसम होता है। व्हेन रिवर स्टार्ट ओवरफ्लोइंग, और तब होता है जब नदियों का पानी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो बाहर को आना शुरू हो जाता है, बाहर को यानी कि ज़मीन की सतह के ऊपर। समटाइम्स क्रैक्स अकर इन द एम्बैंक्समेंट ऑफ रिवर्स। तो कई बार क्या होता है, बहुत सारी दरारें जो होती हैं नदियों के किनारों में दरारें आ जाती हैं, उसकी वजह से पानी जो है, नदी का पानी बाहर आ जाता है, तो बहुत सारे गांव, खेत, ठीक है, और ये डूब जाते हैं। द मेन रीज़न फॉर द फ्लड्स, और यही वन ऑफ द मेन रीज़न है हड़ का। इन इंडिया फ्लड्स अकर इन मैनी पार्ट्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन। इंडिया में कब आता है, इंडिया में फ्लड्स कब आते हैं, जब मानसून सीजन होता है, बारिश लगातार हो रही होती है। स्टेट्स लाइक बिहार, असम, वेस्ट बंगाल आर प्रोन टू फ्लड्स। और फ्लड से ज़्यादा पीड़ित जो राज्य हैं वो कौन से हैं भारत के, बिहार, असम और वेस्ट बंगाल, क्योंकि इनमें पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से कई जिंदगियां जो हैं तबाह हो जाती हैं। और ये देखो लोगों का हाल क्या होता है उस वक्त, उनको खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया ढूंढना पड़ता है।